गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, उबटन से या बाल धोने से? आप तो दो प्रकार के गणेश जी की बात लिखते हो। गणेश जी का अवतार अनंत अनंत बार हो चुका है और अनंत अनंत कारणों से हो चुका है। जैसे गणेश जी का दांत टूटा है, एक दांत है ना गणेश जी का, एक टूटा हुआ है। तो कहीं लिखा कि परशुराम के परस से टूटा है, कहीं लिखा है कि कार्तिकेय से टूटा है, और कई जगह लिखा है कि दांत तोड़ के लेखनी बनाई थी। अब ये तीन तीन कारण लिखे हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचेगा? जिसके मन में है सो तो लिख दिया। सच्चाई तो नहीं, सच्चाई तो तब मानी जाएगी ना जब सब जगह एक ही प्रकार से लिखा हो, लेकिन तीन तीन प्रकार से लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि गणेश जी का अवतार एक बार नहीं हुआ है। जब जब प्रलय होती है उसके बाद नई सृष्टि होती है, तब तक गणेश जी इस दुनिया में आते हैं। तो कभी उनका दांत परशुराम के कारण से टूटता है, कभी वो दांत कहीं अपने आप ही तोड़ देते हैं लेखनी बनाने के लिए, कई बार कार्तिकेय से टूटते हैं, तो कई कारण बनते हैं। तो इसलिए ये कोई निश्चित नहीं है। आपने दो बातें पूछी, उदाहरण दिया कि उबटन से या बाल धोने से। तो एक बार उबटन से, एक बार बाल धोने से, और एक बार किसी और कारण से भी हो सकता है। तो हर बार गणेश जी आएंगे, कभी किसी कारण से आएंगे, कभी किसी निमित्त को बनाकर आएंगे, उनको तो आना है। इसलिए हमारे पुराणों में गणेश जी के अवतार के जितने भी प्रकार लिखे सारे के सारे सत्य हैं। कोई किसी कल्प की कथा, कोई किसी कल्प की कथा। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। तो परमात्मा के चरित्र कल्प भेद से नाना भांति मुनि सन गाए। तो अनेक प्रकार से अवतारों का चर्चा है। राम के अवतार, कृष्ण के अवतार, दुर्गा के अवतार, शिव के अवतार, गणेश जी के अवतार, शंकर जी के अवतार। तो एक एक अवतार के कई कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के अवतार एक बार नहीं अनंत बार हो चुके हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। क्योंकि प्रकृति में एक बार प्रलय नहीं हुआ, और प्रकृति की एक ही बार पैदा नहीं हुई। ये अनंत बार प्रलय आ चुका है। सृष्टि सिमट के भगवान में लीन हो जाती है और अनंत बार ये प्रकट होती है। तो हर कल्प में सृष्टि मिट जाती है, फिर महाकल्प होता है। महाकल्प में तो ब्रह्मा जी भी नहीं रहते हैं, प्रकृति कल्प जिसको बोलते हैं। तो कल्प होता है महाकल्प, प्रकृति कल्प, तो अनेक प्रकार की सृष्टि है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में यदि एक ही कथा 2, 3 या 4 प्रकार से लिखी है, गलत नहीं मानना। वो अलग अलग कल्पों की चर्चा है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, ये 2 राम कथाएं, 2 कल्पों की, अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि धनुष टूटते ही परशुराम आधम के, ये रामचरितमानस में। और रामायण पढ़ी, वाल्मीकि रामायण और रामायणों में ऐसा लिखा है कि जब सीता विवाह हो गया सीताराम जी का, फिर जब बारात वापस लौटी, रास्ते में परशुराम जी मिले। अब आप कहेंगे वो रामायण सही है कि ये रामायण सही है? तो दोनों रामायण सही है। तो वाल्मीकि रामायण उस कल्प की कथा है, पहली सृष्टि में जो राम अवतार हुआ, और तुलसीदास कृत रामायण में इस कल्प की कथा है। और रामायण आप पढ़ो, कम रामायण देखिए, उसमें अलग ढंग के लीला कथा है। अभी जो मैंने तुलसी के बारे में बताया है कि सीता जी से तुलसी, और वो इस कल्प की कथा नहीं है। जो सीता जी से तुलसी दल द्वादशी को टूट गया साड़ी में उलझकर, वो इस कल्प की कथा नहीं है। क्योंकि वहां पर लिखा, क्योंकि मैंने उसमें पुरानी बात बताई थी, अब पूरी बात अब बता रहा हूं। उसमें लिखा है कि लव कुश के ससुराल से फल आए थे। लव कुश की ससुराल से फल आए थे, और सीता जी ने सूंघ लिया फल को, और बाद में फिर धोकर अमनिया करके राम जी को भोग लगाया। तो वो पातिव्रत्य धर्म से खिलाफ एक बात हो गई, विपरीत पड़ गया, क्योंकि सूंघना भी खाने के बराबर है। तो उस अपराध के कारण से वो पत्ता टूटा हुआ लगा नहीं। अब आप कहेंगे कि उस समय तो बच्चे थे, शादी कहाँ हुई थी जब सीता जी धरती में समाई। ये ससुराल से फल आना, सीता को सूंघना फलों का, ये तो मनगढ़ंत कोई बात बता रहे हैं। तो बच्चा जानता है कि सीता जी जब धरती में समाई थी उस समय लव कुश का विवाह हुआ ही नहीं था। तो सीता जी ने कहाँ से लव कुश के ससुराल के फल सूंघ लिए? तो लोग झूठ कहेंगे, इस बात को झूठ नहीं है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ, किसी कल्प में सीता जी धरती में नहीं समाई थी, लव कुश जन्म लिए,
उनका विवाह भी होता है, उनकी ससुराल से फल भी आते हैं, उन फलों को सीता जी सूंघती भी है। ये किसी और कल्प की कथा है। तो राम जी का अवतार एक बार नहीं हुआ है, हर कल्प के 7वें मनवंतर के 28वें त्रेता युग में राम अवतार होता है। हर कल्प में, एक कल्प में 14 मनवंतर है। इस समय इस कल्प के 7 मनवंतर, 6 मनवंतर पूरे हो चुके हैं, 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। तो अनेक प्रभु के चरित्र हैं, अनंत अनंत कल्प, अनंत अनंत बार राम कृष्ण अवतार हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार राम और कृष्ण का अवतार होता है। कितने बार? 36,000 बार। सोचिए राम ब्रह्म, उसके ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। यही है प्रकृति की आयु। फिर 36,000, क्योंकि ब्रह्मा की पूरी आयु में 36,000 कल्प होते हैं और हर कल्प में रामकृष्ण अवतार होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 72 चौकड़ी होती है, चारों युग 72 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर बनता है। इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा की पूरी आयु में 36,000 बार अवतार हो जाता है राम और कृष्ण का। तो हर बार अवतार में कोई ना कोई लीला में परिवर्तन आ जाता है। ज़्यादातर तो लीलाएं ढांचा वही रहता है, किसी किसी लीला में किसी भक्त विशेष के कारण से लीला में परिवर्तन, भेद आ जाता है। तो इसी भेद को हमारे यहाँ कल्प भेद बोलते हैं। तो सीता जी ने फल सूंघ लिए जो लवकुश की ससुराल से आए, वो इस सीता जी इस कल्प की कथा नहीं, वो किसी और कल्प की कथा है। जैसे गर्ग संगीता की कथा, ये रथंतर कल्प की है। तो गर्ग संगीता में जो श्री कृष्ण कथा है वो इस कल्प की कथा नहीं, वो रथंतर कल्प की कथा। पाद्म कल्प, ब्रह्म कल्प, अलग अलग कल्पों के नाम हैं। ऐसे 360 कल्प होते हैं, तो अलग अलग हर कल्पों के नाम। अगला प्रश्न लेते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न किया था कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, उबटन से या बाल से। यदि आपने बाल से भी कहीं पढ़ लिया है तो उसको झूठ नहीं मानना। ये भी किसी कल्प में बाल से होगा और किसी कल्प में उबटन से हो गया, और किसी कल्प में गर्भ से भी हो सकता है। यदि आपको कहीं ग्रंथ में पढ़ा लिखा मिल जाए कि पार्वती गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से गणेश जी का जन्म हुआ, तो ये ना सोचना कि वहाँ तो लिखा हुआ है उबटन से, यहाँ लिखा हुआ है गर्भ से। ये क्या मतलब? इसका मतलब किसी और कल्प की कथा। अब आप समझ गए होंगे, ये कल्प भेद प्रत्येक सनातनी को समझना चाहिए। और पंथों को नहीं पता ये कल्प भेद क्या होता है, वो पिछले कल्पों की उनको कोई जानकारी नहीं है। ये तो सनातन धर्म के पास है कल्पों की जानकारी। ये समय बैक में जाओ अनंत है, और आगे जाओ तो वहाँ भी अनंत है। न अंतो न च आदिर, इस समय की काल का न अंत है न आदि है। ये काल गणना सनातन धर्म के पास है और किसी संप्रदाय में काल गणना नहीं। ये ज्योतिष शास्त्र के सनातन धर्म के पास है, जिसमें काल गणना स्पेस में कहाँ पर कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर कितनी गति से घूमता है, ये सारी जानकारी हमारे ज्योतिष शास्त्र में काल गणना, उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। यहाँ ज्योतिष का अर्थ होता है ये जो नक्षत्र चमकते हैं, सूर्य ज्योति स्वरूप है, तो ये ज्योतिष शास्त्र है और ये काल गणना है। ये काल गणना, तो इसमें कल्प भी होते हैं। इसमें पक्ष सबसे छोटा दिन है, दिन रात, फिर पक्ष 15 दिन का, फिर महीना वो 2 पक्ष का, फिर अयन 6 महीने का, फिर साल 2 अयन का, साल के बाद फिर उसके बाद चतुर्वर्ष जिसको बोलते हैं 4 का समूह, फिर 10 साल वाला दसाला, फिर 100 साल वाला शतक। इसी प्रकार करते करते फिर 1 युग वाला, फिर 4 युग वाला, फिर 72 चौकड़ी 1 मनवंतर काल, फिर 14 मनवंतर का 1 ब्रह्मा का दिन, फिर ब्रह्मा का 1 दिन इतना बड़ा, तो ब्रह्मा के पूरे जीवन में 3600 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में सृष्टि में प्रलय और अवतरण, तो प्रति कल्प कल्प प्रभु अवतर ही। तो इतने भगवान के अवतार हो चुके हैं, आगे भी इनका न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा, गीता में कहा। तो इसलिए उबटन से भी हुआ है, ये तो हमने पढ़ा। बाल से आप बता रहे हैं, यदि आपने किसी पुराने ग्रंथ में पढ़ा तो इसको भी आप सच मानो, किसी कल्प की और की कथा।